आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। मैं परमिंदर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं करावल नगर। करावल नगर में आज जो है कार्यकारिणी की बैठक है आज हमारी, और हम उसमें बैठक में शामिल होंगे। और बैठक का कार्यक्रम जो है, पहले हवन होगा। हवन के बाद जो पर्यावरण जो हमारा है दूषित हो रहा है उस पर भी चर्चा होगी। और आगे पतंजलि के जो कार्यकारिणी सदस्य होंगे वो आगे की बैठक जो है कि चर्चा करेंगे, आगे क्या प्रोग्राम रहेंगे, कैसे आगे जो है इसको अभियान को आगे बढ़ाना है और कैसे ये अभियान आगे बढ़ेगा। और जो हमें इसमें युवा को जोड़ना है, युवा कोई नहीं अभी जो है युवा जुड़ नहीं रहे हैं, उसको युवा इस पे भी चर्चा होगी कि युवा को हमें कैसे जोड़ना है अपना योग के रास्ते पे युवा को कैसे लेके आना है। तो आओ चलते हैं अब हम आगे कार्यक्रम की तरफ। तो अब कार्यक्रम हम देखो, हम क्या हवन का कार्यक्रम है पहले, तो हवन के बाद जो है आगे की बैठक होगी। आपके कॉमन सेंस का आ जाइए। अनुलोम विलोम की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जिस समय यज्ञ शुरू हो जाएगा उस समय आप अनुलोम विलोम नहीं करोगे, बैठे बैठे कपाल भाती तो कर सकते हो। और धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते करते हम संध्या उपासना के मंत्रों का जुट भी करेंगे। और संध्या उपासना हमें रोज करनी चाहिए। हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखना, मेरे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मत करो, आप अनुलोम विलोम करते रहो। क्योंकि अनुलोम विलोम आप कम से कम 5-10 मिनट कुछ तो लगातार करने का प्रयास करो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासुवे। अब ये जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये हमें सबको याद होने चाहिए। ये दो मंत्र तो याद रख सकते हैं जी हम। एक मंत्र भी याद आप रखिए, केवल गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र के 11 मंत्रों का 11 बार का आप जाप कर लीजिए। प्रातः कालीन जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले निवृत्त होने के बाद संध्या उपासना हमें करनी चाहिए। ये प्रातःकालीन और शामकालीन दोनों समय हम करते हैं और करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। अब ये माताएं हैं, माताएं अगर इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करती तो कम से कम कुछ ना कुछ मंत्रों को लेकर के रोज प्रातःकालीन और शामकालीन दीपक तो जलाती है ना, शाम को तो दीपक जलाती है। कुछ घरों में प्रातःकालीन भी जलता है। तो हम ये सूक्ष्म सा यज्ञ हम रोज करते हैं, हमारे घरों में रोज होता है और हमें पता नहीं। एक बार ओम का लंबा जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सन्नो देवारभिस्तये आपो भवन्तु पीतये सयोरभिसर्वन्तु नः। ओम वाक्ये वाक्ये ओम प्राणे प्राणे ओम चक्षुः चक्षुः ओम श्रोत्रं श्रोत्रम् ओम नाभि ओम हृदयम् ओम कंठे ओम शिरे ओम बाहुभ्यां यशो बलम्
ओम करतल कर प्रस्थि ओम भू पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयो ओम स्वः पुनातु कंठे ओम मः पुनातु हृदये ओम जने पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयो ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सतं च भीद्वात पशो अधजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अनवे ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्वस्मिश्रितो वसि ओम सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवी अंतरिक्षमथो स्वः ओम अमृतोपस्तर्मसि स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। अब बाएं हाथ में जल लीजिए। ओम वांग में आसेस्तु ओम नसोर में प्राणयस्तु ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु ओम गणोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर में बलमस्तु ओम योर में ओजो अस्तु ओम अरिष्टानि में इंगानि तन्त्वा में सह सन्तु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव ओम हिरण्यगर्भे संवृत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेतयासीत् सदाधार पृथिवीं नामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते रसिसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम यह प्राण तो निमिषतो मैत्वैकैद्राजा जगतो बभूव यही से अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जगड़ा येन स्वस्तवितम् येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओसे नाना येन समीधये स्वाहा इदं अग्रे जात्वेत्सेदं मम ओम समीधये प्रते बोधयातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन समिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा तैद्मय आत्मा जातवेदसे। आप इन्हीं के साथ हाथ लगाओ, घी के लगाओ, घी डालना है। जया पशु ब्रह्म वर्चसे नादेन समिधाये स्वाहा रंगे जात्वे से नमः ओम अयं तः इद्मे आत्मा जात वेदस्तीने दस्वर्धस्व चेतवर्धया मान प्रजाया पशु ब्रह्म वर्चसे नादेन समिधाये स्वाहा नवग्रह जात वेद से नमः ओम अयं तैद्मय आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना जेन समिधाये स्वाहा
चेदन्नमहे ओयं तैद्मे आत्मा जात वेदसीने दस्ववर्धस्वचेतवर्धया चाश्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समेधाये स्वाहा इदं आत्मा जात वेदसेने दस्ववर्धस्वचेतवर्धया चाश्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधाये स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भाइयों, ये देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह के प्रोग्राम आप भी करिए। नए साल पे, 26 जनवरी पे, होली पे, दीपावली पे लोग बाग क्या करते हैं, नए साल पे या कोई त्योहार पे नशा करते हैं, नशा दारू पीते हैं या नशा किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं, उसको न करें। इसी तरह के प्रोग्राम करते रहिए। आज पतंजलि सेवा समिति की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जो है सभी पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं और उनके सभी परिवार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और इसी तरह के आप ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, जिसमें कि आप योग करेंगे, निरोग रहेंगे और हवन करेंगे तो इसको पर्यावरण को आप स्वच्छ रखेंगे। थैंक यू भाई बहनों। आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के माननीय आदरणीय और सबके चहेते श्री मोहन सिंह बीसी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष योग के साथियों, योग के नहीं, ये हमारे जीवन और सांस के भी एक इकलौते हमारे जो जहां भी हमने बुलाया साथियों, वहां हमारे पवन सर, सुखराम सर और प्रमोद सर, दालचंद सर, इनके नेतृत्व में साथियों मैंने भी एक छोटा सा इनके नेतृत्व में योगा क्लास हम लोग और हमारे आदरणीय बेद जी जिन्होंने मुझे ए से लेकर जेड तक सिखाया साथियों। आज 26 जनवरी का पर्व है साथियों, 76वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दो शब्द जरूर बोलेंगे क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया तंत्र है। हमारे द्वारा बनाया क्या गया कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना साथियों। एक नियम कायदे के तहत आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे साथियों। जो मेरे योगा के साथी और आदर्श और हमारे वीर साहब के नेतृत्व में जितने टीम आई हैं, सभी भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय विकास पुरुष मिश्र जी, हमारे जिला प्रभारी पतंजलि के और पतंजलि के राज्य प्रभारी, देवी सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानी देने के बाद में ये हमें प्राप्त हुआ, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। रक्षा तभी कर पाएंगे तब हम शरीर से भी स्वस्थ होंगे, मन से भी स्वस्थ होंगे। अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन और तन स्वस्थ होता है हमारा योगा करने से। सुबह को सो के जल्दी उठेंगे, 5 बजे 4:30 बजे सो के उठेंगे, घूमेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे। इन्हीं के साथ सबको धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। सम्मान के योग्य आज के इस पावन दिवस में, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे हम सब लोगों के, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय पवन जी, आदरणीय पवन जी, हमारे इस जिले के प्रभारी आदरणीय दालचंद जी, परवीन जी, सुखराम जी, ओमवीर जी, हरेंद्र जी, प्रमोद जी और बेद जी, अवधेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित
मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें योग का लाभ उठाने आए तमाम मेरे परिवार के सदस्यगण, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, सबसे पहले तो मैं योगा दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों दिवसों जो योग का कार्यक्रम किया गया है गणतंत्र दिवस से, उसके लिए अपनी ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। ताली बजाओ साथियों, अच्छे से बजाओ, तुम योगी हो, चलो बजाओ। मेरे से पहले बहुत सी बातों को कहना और कह करके उस बात को समझाने का प्रयास किया। वास्तव में गणतंत्र दिवस का अपने आप में महत्व है। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान को अब गणतंत्र दिवस के रूप में हम हर्षोल्लास से बनाने जा रहे हैं। गणतंत्र का मतलब यह है कि हमारा संविधान, और तंत्र का मतलब है जनता जनार्दन। आज आप देख रहे होंगे गणतंत्र की सुरक्षा के लिए तंत्र का होना अति आवश्यक है। यदि तंत्र के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वास्तव में वो इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। किन परिस्थितियों में कैसा ये देश आजाद हुआ था, क्या परिस्थितियां थी, किस परिस्थितियों के बाद आज देश के अंदर इस प्रकार की अलग जग रही है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। और यही नहीं, आज जिस तिरंगे को आप फहराने के लिए इतने लालायित हो रहे थे, इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये तिरंगा कोई 3 रंगों का टुकड़ा नहीं है, ये देश की मान सम्मान आन बान इसी से हमारा आधारित है। यदि तिरंगे के बारे में कहें तो आप सब लोग अभी इसी प्रांगण से जिस प्रकार से उन जवानों के लिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हम ठीक ढंग से सो पाते हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से आप अपना कविता या पाठ के माध्यम से बोल रहे थे, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि बाबा रामदेव जी ने यहाँ पे हमारे योग के चलाने वालों ने निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की चिंता है। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी मेरा देश को मैं सुरक्षित रखने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हम धन्यवादी हैं योगा कराने वाले जो मित्र यहाँ आए, सुबह तड़के उठ के हर हमेशा ये भी चाहते हैं हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसको किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। इस पीड़ा को सिर्फ कोई दूर कर सकता है तो वो योग ही कर सकता है। ये योग है, ये योग है, कोई अब से नहीं चालू है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे उनके माध्यम से योग की जाती थी और योग का कितना बड़ा लाभ मिलता था। इसी योग से रोग कई कोस दूर भागता है, ये इसका मेन फायदा है। मैं क्योंकि अब मैं आजकल कैंडिडेट हूँ और कैंडिडेट होने के बाद मैं बहुत सी ऐसी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। प्रत्याशी की भी एक गरिमा होनी चाहिए, इसीलिए तो तंत्र बनेगा ना। अच्छा आदमी जीतेगा, अच्छी बात सोच वाला लेके जाएगा, सोच के बाद तभी तो देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए इन कार्यों को आगे करने का रास्ता तय होगा। और आज मैं इस योगा दिवस पे और गणतंत्र दिवस पे दोनों ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं चाहता हूँ अब मैं मुस्तफा पे आ गया और मुस्तफा में
वो मुस्तफा नहीं, देश और राष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला ये मेरा क्षेत्र हो और इनको स्वास्थ्य का लाभ मिले, यही मैं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो है कार्यकारिणी की बैठक थी, तो बैठक जो है संपन्न हुई है। बैठक में जो है युवा को कैसे साथ जोड़ा जाए, योग के रास्ते पर युवा को कैसे लाया जाए, तो आज हमारे इसी विषय पर भी बैठक में चर्चा हुई है। अब युवा को हम पतंजलि से योग समिति से कैसे जोड़े, पतंजलि योग समिति से कैसे जोड़ें और उनको योग करने की कैसे उनको शिक्षा दें, प्रेरणा दें, जैसे कि वे युवा जो है योग कर सके। तो साथियों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करना। सभी को नमस्ते, जय श्री राम। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।